नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपरबोला। सबसे पहले तो आप सेकेंड डिग्री कर्व को देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। बेटा ये है सेकेंड डिग्री कर्व, ठीक है। इफ डेल नॉट इक्वल 0 देन इट्स कर्व। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड ई ग्रेटर देन 1। यदि ये सेकेंड डिग्री कर्व इन कंडीशन को फॉलो करता है तो ये हाइपरबोला है, ठीक है। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है बेटा। डेफिनेशन वही है, पीएस बराबर ईपीएम, ऑलरेडी बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। पीएस बराबर ईपीएम। पीएस क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एनी पॉइंट। पी एक मूवेबल पॉइंट है, उसका फोकस से डिस्टेंस। और पीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस फ्रॉम पी टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एसेंट्रिसिटी यहां पर 1 से ज्यादा होना चाहिए। एक डेफिनेशन तो बेटा ये होगी पीएस बराबर ईपीएम। एक डेफिनेशन और है, पीएस माइनस पीएस डैश इज कांस्टेंट देन लोकस ऑफ पी हाइपरबोला। पीएस माइनस पीएस डैश इज कांस्टेंट। एस और एस डैश क्या है बेटा? फोकाई। एस और एस डैश फोकाई ऑफ हाइपरबोला। और 2a ये कांस्टेंट है बेटा। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूं, ध्यान से देखना। ये जो एस एस डैश है, ई ग्रेटर देन 1, ऑलरेडी हम जानते हैं हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। 2a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ae जो होगा एस एस डैश होगा। तो यदि एस एस डैश 2a से ज्यादा है तो ही इस पॉइंट का लोकस एस एस डैश यदि 2a से ज्यादा है तो इस पॉइंट का लोकस, पी पॉइंट का लोकस क्या होगा बेटा? हाइपरबोला। और सेम अप्रोच मैंने आपको इलिप्स में बताया था कि पीएस प्लस पीएस डैश इज कांस्टेंट द लोकस ऑफ पी इलिप्स, बट उसमें एस एस डैश लेस देन 2a था। यदि फोकाई का जो डिस्टेंस है वो 2a से ज्यादा है तो इस पॉइंट का लोकस हाइपरबोला का, अदरवाइज नो लोकस, कोई लोकस नहीं होगा। फिर से सुने, पीएस माइनस पीएस डैश इज कांस्टेंट, पीएस माइनस पीएस डैश इज कांस्टेंट द लोकस ऑफ पी हाइपरबोला। और साथ साथ एस एस डैश इज ग्रेटर देन 2a, अदरवाइज लोकस ऑफ पी नो लोकस, पी का कोई लोकस नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई लोकस नहीं होगा, ऐसा होना ही चाहिए। एस एस डैश इज ग्रेटर देन 2a, ठीक है। ये डेफिनेशन है बेटा हाइपरबोला की। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डेल नॉट इक्वल 0, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। एक डेफिनेशन ये है बेटा पीएस बराबर ईपीएम। और ये है सेकेंड डिग्री कर्व। एस एस डैश क्या है? यहां पर फोकाई, ई एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। पी मूवेबल पॉइंट, ठीक है। और 2a यहां पर कांस्टेंट है। और यदि इस कांस्टेंट की वैल्यू एस एस डैश से कम है तो ही इस पॉइंट का लोकस हाइपरबोला होगा। इतना आप नोट कर लें। तो हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और बी स्क्वायर बराबर यहां पर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जबकि इलिप्स में यहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब ये है बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला इस टाइप का बनता है। यहां पर 2 ब्रांच होती है बेटा।
और इसको बोलते हैं टी ए, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सेंटर होता है। टीए की क्वेश्चन हो जाएगी बेटा y बराबर 0, और सीए की क्वेश्चन हो जाएगी x बराबर 0। यहां पर दोनों ब्रांच हमको बनानी होती, ठीक है, और ये उसके वर्टेक्स हो गए बेटा v डैश, और सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस स्मॉल a, यहां भी स्मॉल a। अच्छा, स्मॉल a क्या है बेटा? लेंथ ऑफ टी ए, सेमी टी ए, या 2a लिख देता हूं यहां पर, लेंथ ऑफ टी ए मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, और 2b क्या है? लेंथ ऑफ सी ए, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। और यहां पर आएंगे बेटा फोकाई एस और एस डैश, एस डैश, और सेंटर से फोकस का डिस्टेंस होता है ए ई। मतलब जो कॉमन आर्टिकल है, जो कि मैं ऑलरेडी इलिप्स में बता चुका हूं, वही है बेटा। जो अनकॉमन होगा उस पर ध्यान देना। जैसे अनकॉमन आपने क्या देखा यहां पर? टीए और सी, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, जबकि इलिप्स में क्या होता है? मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। और सेंटर का फोकस से डिस्टेंस ए ई, सेम इलिप्स में भी यही होता है। एक और बात बताना चाहूंगा यहां पर, ये जो पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये है आउटसाइड, ये बाहर का रीजन है ना, आउटसाइड। बेटा उल्टा होता है यहां पर, ध्यान रखना। ये आउटसाइड वाला है, और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, या ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये इनसाइड वाला है। ये हाइपर वाला के अंदर वाला पोर्शन है, इनसाइड, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां से जाएगा बेटा? आउटसाइड में ही होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दी, दो डायरेक्ट्रिक्स बन गई बेटा यहां पर। एक बन गई x बराबर a बाय e, और यहां x बराबर माइनस a बाय e। और बेटा ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, वेयर a, स्मॉल a क्या है? लेंथ ऑफ सेमी टी ए, स्मॉल b लेंथ ऑफ सेमी सी ए, ठीक है। e इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बस बेटा यहां पर टी ए और सी ए आ गए, ठीक है। और टी ए और सी ए का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर होगा। सेंटर यहां पर ओरिजिन है, वर्टाइसेस वी डैश क्या होंगे? प्लस माइनस a कॉमा 0, सेंटर यहां पर ओरिजिन, फोकाई एस और एस डैश वही प्लस माइनस a e कॉमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर प्लस माइनस a बाय e। ठीक है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस स्मॉल है। अच्छा, यहां पर दो वर्टेक्स और होते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक वर्टेक्स यहां होगा और एक यहां होगा। एक होगा बेटा 0, b, और एक होगा 0, माइनस b। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, ठीक है। बस इस तरीके से। तो लेंथ ऑफ सी ए, इसको मैं सी ए बोल रहा हूं, और सी ए का लेंथ होता है 2b, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी बेटा x बराबर माइनस ए बाई, एक्स बराबर a बाई टी ए
सी ए, ये आउटसाइड वाला रीजन है, ये इनसाइड वाला रीजन है, ये एक्स एक्सिस मतलब टी ए और वाई एक्सिस मतलब सी ए। देखो बेटा जो कॉमन आर्टिकल है वो तो, जो अनकॉमन है उस पर ध्यान दो। जैसे अनकॉमन मैंने आपको यहां पर इलिप्स में कुछ और बताया था। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी हो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, जबकि इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। और ये है हाइपरबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, बीच में माइनस साइन होगा बेटा यहां पर, ठीक है। इतना आप नोट कर लें, सारी चीजें लिख लें। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एस एस डैश क्या होगा? 2AE। इसको हम फोकल लेंथ भी बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। ठीक है, 2AE। और डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस VV डैश क्या होगा? 2A। लेंथ ऑफ TA 2A, लेंथ ऑफ CA 2B, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर प्लस माइनस A बाई E। सेंटर का वर्टेक्स डिस्टेंस स्मॉल a, सेंटर का फोकस डिस्टेंस AE, याद रखना बेटा AE। इसको आप नोट कर लें अच्छे से। अब आप देखिए नेक्स्ट हाइपरबोला है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला अब देखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वो हाइपरबोला था, अब ये कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है कि इफ TA, यदि TA CA पर आ जाए और CA TA पर आ जाए, मतलब दोनों की पोजीशन इंटरचेंज, तो वो हाइपरबोला वर्टिकल बन जाएगा, ऐसा बनेगा वो वर्टिकल हाइपरबोला, जैसे अपन वर्टिकल एलिप्स पढ़ते थे। ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इधर क्या हो गया बेटा? TA को मैंने CA पर पहुंचा दिया और CA को मैंने TA पर, ये CA हो गया और ये TA हो गया। यदि TA और CA की पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो इस टाइप का जो हाइपरबोला होगा वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। ठीक है बेटा, इसका नाम है CH, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? अब सुनिए, इक्वेशन बनाने के लिए एक तरीका बताता हूं बहुत अच्छा। x की जगह y, y की जगह x, a की जगह b, b की जगह a। यदि आपको इसकी कहानी बनानी है, मैंने क्या किया बेटा, a को b कर दिया, b को a कर दिया, x को y कर दिया, y को x कर दिया, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर -1। जरा सोचो, ये है बेटा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कहानी कैसे बनाओगे आप? x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, a के प्लेस पर b, b के प्लेस पर a। आप तो TA को CA बना दो, CA को TA बना दो। जैसे डेफिनेशन में चेंज क्या होगा? PS माइनस PS डैश, PS माइनस PS डैश क्या होगा? 2B। अब यहां 2B हो जाएगा। यहां लेंथ ऑफ TA क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ ऑफ TA, लेंथ ऑफ TA, लेंथ ऑफ TA वहां पर 2A था, यहां पर 2B। और लेंथ ऑफ CA, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2A। अच्छा, एसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये है वर्टिकल हाइपरबोला। और आप अच्छे से देख लें, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसके पहले जो पढ़ाया था वो सिंपल हाइपरबोला था। और यदि TA को CA की पोजीशन पर रख दें और CA को TA की पोजीशन पर रख दें तो इस टाइप का जो हाइपरबोला होगा वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। इसकी सारी कहानी आप निकालना है फटाफट। जैसे फोकस की बात करें हम, फोकाई एस एस डैश क्या हो जाएंगे बेटा? 0, प्लस माइनस BE। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y बराबर प्लस माइनस
बी बाय ई। ठीक है, तो आप ये सब फटाफट बना लें आप। अच्छा, लेंथ ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 2BE। वर्टाइसेस यहां ये वाले A,0 और ये -A,0, ये 0,B, ये 0,-B, ये फोकस 0,BE, ये 0,-BE, और यहां दो डायरेक्ट्रिक्स बन जाएंगी पैरेलल टू एक्स, y बराबर B बाय E, और ये y बराबर -B बाय E। तो बेटा सिंपल है, बस इसका नाम याद रखना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होते हैं? यदि TA को CA पर पहुंचा दिया जाए और CA को TA पर पहुंचा दिया जाए तो इस टाइप का जो हाइपरबोला होगा वो कॉन्जुगेट होगा। अच्छा, कॉन्जुगेट की इक्वेशन देख लो आप, x² माइनस y² बराबर -1। देखो -1 है यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना, और वहां पर +1 था। मैंने क्या किया, x के प्लेस पर y, और y के प्लेस पर x, और a के प्लेस पर b, b के प्लेस पर a। तो इस तरीके से आप पूरी कहानी बना सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये था बेटा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब आप देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहा हूं, ध्यान देना सभी। मतलब जो अनकॉमन है उस पर ध्यान दो ज्यादा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक हाइपरबोला है फ्लैट, तो बेटा इसमें एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है? B² बराबर A² E² -1। और वर्टिकल हाइपरबोला में इसमें मैंने फार्मूला दिया A² बराबर B² E² -1। एक काम करते हैं, यहां E1 लिख देते हैं। E1 क्या है? सिंपल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी, और E2 क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी। वेयर E1 एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, वेयर E2 एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ओके, तो चलो अब हम E1 E2 में रिलेशन निकालने आ रहे हैं। यहां हो जाएगा B² अपॉन A², E1² -1, और वहां पर है A² अपॉन B² E2² -1। अब एक काम करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, E1² -1 E2² -1। जैसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे इसको पूरा, तो 1 अपॉन E1² प्लस 1 अपॉन E2² बराबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। वेयर E1 एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, वेयर E2 एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जब भी आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी हो और सिंपल हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी गिवन हो तो फट से ये रिजल्ट लगा देना, ये रिजल्ट बहुत काम आएगा बेटा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करें, ये एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको काम आएगा। 1 अपॉन E1² प्लस 1 अपॉन E2² बराबर 1। E2 एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वेयर E1 एसेंट्रिसिटी ऑफ सिंपल हाइपरबोला फ्लैट। दो टाइप के हाइपरबोला मैंने पढ़ा है, एक फ्लैट और एक वर्टिकल। इसका नाम है हाइपरबोला और इसका नाम है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। यदि TA को CA पर पहुंचा दिया जाए और CA को TA पर पहुंचा दिया जाए तो इस टाइप का हाइपरबोला जो होगा वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, CH, और ये सिर्फ H हाइपरबोला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखो इसको डायरेक्ट। 1 अपॉन E1² प्लस 1 अपॉन E2² बराबर 1। नेक्स्ट देखें, अब हम पढ़ेंगे फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मैंने क्या सिखाया बेटा? कर्व पर एक पॉइंट है, उसकी फोकस से डिस्टेंस जो होगी इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। और यहां S डैश,
ये भी फोकल डिस्टेंस। और मैंने अभी बताया PS माइनस PS डैश इज कांस्टेंट 2a, where 2a लेंथ ऑफ TA, लेंथ ऑफ TA। अब एक काम करते हैं, लेट P x1 y1, और बेटा मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है, मतलब PS, और PS मैं ऑलरेडी जानता हूं, PS जो होता है वो EPM के इक्वल होता है। PM मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू डायरेक्ट्रिक्स। तो एक डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, x बराबर A बाय E, तो ये हो जाएगा बेटा x1 माइनस A बाय E, E का मल्टीप्लाई कर देते हैं, EX1 माइनस A, ये आ गया फोकल डिस्टेंस PS। बट सुनिए, यदि हम PS डैश निकालते हैं तो वो क्या आएगा, सिर्फ यहां प्लस आएगा, तो EX1 प्लस A हो जाएगा। इसी तरीके से हम PS डैश की बात करते हैं तो फार्मूला जाएगा PS डैश बराबर क्या जाएगा, EX1 प्लस A। अब आप मुझे बताइए, PS डैश ये है और PS ये है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2A। तो आप मुझे बताओ, इसको मैं क्या लिखूं, A माइनस EX1, और ये यदि इसको इससे माइनस करते हैं, इसको हम लिख देते हैं A EX1, A माइनस EX1। अब इसको इससे माइनस करोगे तो क्या होगा, A माइनस EX1 माइनस EX1, तो ये तो माइनस EX1 कैंसिल नहीं होगा, मुझे EX1 कैंसिल करके उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2A। तो मैं क्या करूं, यहां EX1 माइनस A ही रहने देता हूं, इसको इससे माइनस करूं, इसको इससे माइनस करेंगे तो आप देखिए PS माइनस PS डैश, जैसे आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको 2A मिल जाएगा। तो फाइनली फार्मूला क्या आ गया, EX1 माइनस A, या मॉड के साथ लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको इससे माइनस करो, मॉड ऑफ EX1 प्लस A, विदाउट मॉड तो EX1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस A 2A। तो बेटा ये है फोकल डिस्टेंस EX1 माइनस A, जबकि इलिप्स में मैंने दी थी A माइनस EX1, A माइनस EX1, यहां EX1 माइनस A, इतना अंतर है। तो बेटा ये है फोकल डिस्टेंस। और जब भी आपको फोकल डिस्टेंस निकालना हो तो PS कैलकुलेट करेंगे, और PS अल्टीमेटली क्या होता है, EPM, और EPM हम इजीली निकाल सकते हैं, वेयर x1 एब्सेस ऑफ P। ऐसा डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इलिप्स में। अब आप देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक और, बेटा एक हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी है। ये हो गए स्टैंडर्ड हाइपरबोला S फोकाई AE, 0, इसके फोकस ले लेते हैं यहां पर। अब इन सभी फोकस को मिला देते हैं, अब आप देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये हमें बताना है कि इसका नेचर क्या है, ये अल्टीमेटली क्या है। अब देखिए ये दोनों तो 90 है बेटा, और ये क्या हो जाएगा 0, BE2, और ये AE1, यहां होगा 0, माइनस BE2, और यहां होगा माइनस AE1, 0। बेटा मैंने सभी फोकस को मिला दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये इसका नेचर क्या है। तो ध्यान दीजिए, इनके डायगोनल परपेंडिकुलर है, और डायगोनल परपेंडिकुलर सिर्फ दो जगह होते हैं, या तो रोम्बस में या स्क्वायर में। ना तो ये रेक्टेंगल है ना ये पैरेललोग्राम है। अब या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। उसके लिए स्क्वायर और रोम्बस में एक खास बात होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बट यदि डायगोनल की लेंथ इक्वल, अब बताइए
ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, यदि मुझे इसकी लेंथ इक्वल करनी है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस क्या है AE1 और ये डिस्टेंस क्या है BE2। तो यदि AE1 BE2 के बराबर आ गया, मान लीजिए AE1 BE2 के बराबर आ गया, यदि ये डिस्टेंस इक्वल हो गई तो 100% ये स्क्वायर है, और यदि ये इक्वल नहीं है तो ये रोम्बस में जाएगा। तो चलो अब हमने बोल दिया है कि भाई ये दोनों इक्वल है, अब मुझे ये ट्रू बताना है, सही है कि नहीं है, मतलब चेक करना है ये AE1 इज टू BE2। चलो चेक करते हैं इसको। आप मुझे बताइए, इसको मैं लिख सकता हूं E1 अपॉन E2 बराबर B अपॉन A। ओके, अच्छा E1 के लिए सेंट्रिसिटी वाला फार्मूला क्या है, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1। तो A स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूं E1 स्क्वायर माइनस 1। अब आप मुझे बताइए B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को मैं इससे क्या लिख सकता हूं, वो साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो E1 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर बराबर B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यहां पर पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा E1 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जैसे आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर बराबर 1। और ये मैंने इसके पहले अभी बताया कि ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है, ये रिजल्ट मैं अभी बता चुका हूं, ये ऑलवेज ट्रू है, और यदि ये ऑलवेज ट्रू है तो 100% ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या निकला बेटा, विच इज स्क्वायर, ये क्या निकला, स्क्वायर निकला, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बेटा जब भी आप सिंपल हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के फोकस को मिलाते हो तो उस टाइप का जो क्वाड्रेटल होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, ये मैंने प्रूव कर दिया। मैं इसको चला और यदि ये सही है और इसी से मैंने ये निकाला और ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूं कि 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर बराबर 1, वेयर E1 इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, वेयर E2 इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप तो याद रखना बेटा कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के जब फोकस मिलाते हैं तो वो स्क्वायर बनता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।